वक्त हो गया तेजी से 9 बड़ी खबरें देखने का। केंद्र सरकार ने विधानसभा चुनाव के बाद पेट्रोल डीजल की कीमतें 25 से 28 रुपए लीटर बढ़ाए जाने का दावा करने वाली खबरों को खारिज कर दिया। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण तेल कंपनियां पेट्रोल पर लगभग 20 रुपए लीटर और डीजल पर लगभग 100 रुपए लीटर का नुकसान उठा रही हैं। हालांकि सरकार ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाने का कोई योजना नहीं है। यूपी में मदरसों की एटीएस से जांच करवाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। कहा है कि सिर्फ संदेह नहीं बल्कि ठोस आधार पर जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने यूपी सरकार और एटीएस से जवाब के साथ जांच से जुड़े दस्तावेज भी मांगे हैं। यूपी में करीब 4000 मदरसों की जांच एटीएस से कराए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सबरीमला मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा है कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिली जानकारी को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस नागरत्ना ने यह टिप्पणी दाऊदी बोहरा समुदाय के वकील की दलील के जवाब में की। वकील ने कहा था कि ज्ञान और समझ चाहे किसी भी सोर्स से मिले उसे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। भारत और फ्रांस में मजबूत होते रिश्तों के बीच भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। फ्रांस ने यूरोपीय क्षेत्र के अपने एयरपोर्ट से ट्रांजिट करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट व्यवस्था को लागू कर दिया है। भारत ब्रिटेन के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए दिल्ली में अहम बैठक हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ब्रिटेन के अपने समकक्ष की मेजबानी की। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों पक्षों में रक्षा और सुरक्षा सहयोग मजबूत करने पर चर्चा के साथ क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों पर विचार विमर्श हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने आम आदमी पार्टी स्वरत भारद्वाज और अन्य नेताओं को निर्देश दिया है कि वो बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को निशाना बनाने वाले कथित तौर पर मानहानि वीडियो को तुरंत हटा दें और उनका प्रसार रोक दें। अदालत ने माना कि अगर ये कंटेंट सार्वजनिक दायरे में बना रहता है तो उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचेगी। दिल्ली में आईआरएस अधिकारी की बेटी की हत्या के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके दोनों हाथों और पैरों पर खरोच के कई निशान और घाव पाए गए हैं। नाक की हड्डी में फ्रैक्चर के साथ गला घोटने का पता चला है। भारतीय सेना की स्पेशल टीम एक्स फ्लिंट लॉक 2026 में हिस्सा ले रही है। भारतीय सेना पश्चिम अफ्रीका के देशों के सैनिकों को आतंकवाद और विद्रोह से लड़ने की ट्रेनिंग दे रही है। यह अभ्यास कोट डी आइवर में यूएसए अफ्रीकी कमांड के तहत किया जा रहा है। यह पहली बार है जब भारतीय सेना पश्चिमी अफ्रीका में इस तरह का अभ्यास कर रही है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में अगले 4 से 5 दिनों तक तेज लू चलने की संभावना है। वहीं पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों तक गर्म हवाएं परेशान कर सकती हैं। उत्तर पूर्व और पूर्वी भारत के कुछ इलाकों में बिजली गिरने का भी खतरा रहेगा, तो वहीं कई जगहों पर भीषण बारिश का अनुमान भी है।